नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। एक जबरदस्त न्यूज निकल के आ रही है मार्केट में, ठीक है, जो कि स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए होने वाला बहुत ही बुरी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए ये। ठीक है, और इस बैंकिंग सेक्टर जो बुरी खबर है स्पेशली दो बैंकों के लिए बैंकों को होने वाला है। देखो, पिछले काफी टाइम से हमें देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक काफी तेजी से फॉल डाउन कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक पिछली वीडियो मैंने आपको बता दी। वीडियो आपने नहीं देखी, वो वीडियो जाके आप देख लेना। ठीक है, लेकिन इस क्राइसिस में जो एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी गिर रहा था, इस क्राइसिस में जो अभी और बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, इससे और फर्क गिरने वाला बैंकिंग सेक्टर पे। देखो देखो सबसे पहले देखो, ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट है ना, कर्नाटका गवर्नमेंट में एसबीआई और पीएनबी में सारे अकाउंट्स के लेन देन में सब पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। ठीक है, वहां पर सिंपल सी वहां के गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आप किसी भी सेविंग या करंट अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, वहां की गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, जो वहां के सीएम है करंट टाइम में, उन्होंने सिंपल सा ये बोला, एक ही वर्ड में उन्होंने बयान दिया है कि वहां पर लेन देन में बैंकों के द्वारा धांधली की जा रही थी, जो कि लेन देन प्रॉपर, मतलब एक तरह से बैलेंस शीट या जो उनकी एंट्री है, डेटाबेस एंट्री, वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इसके बारे में वहां पर बात की जा रही है। तो और जो ऐसी इतनी बड़ी बिग न्यूज निकल के आ रही है और पूरे स्टेट के लिए, और जो न्यूज निकल के आ रही है, तो काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में देखो आर्टिकल्स भी निकल के, मिंट पे आर्टिकल कैसे लिख के आया है, सिंपल से देख लो यहाँ पे। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मतलब स्टेट बैंक से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट में है, जो भी लेन देन है, सारे लेन देन को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया, टेम्परेरली अभी। ठीक है, अभी आगे की क्या न्यूज निकल के आएगी उस बेस पे मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी जब ये दोनों बैंक क्लोज हो जाएंगी, ठीक, कोई लेन देन नहीं होगा, सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर पे कुछ बैंकों की इसमें दिवाली होगी। ठीक है, और कुछ बैंकों की बर्बादी होगी, दोनों सीन होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इस सेक्टर में हमें जब देखने को ये मिल रहा है, सबसे पहले हमें इंडियन मार्केट देख लेते हैं। निफ्टी ऑलरेडी देखो कहीं ना कहीं इक्वली बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस तो नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अभी जो अपना मार्केट है राइजिंग जोन में है कहीं ना कहीं, अगर जो मैं देखूं तो। ठीक है, अपना मार्केट जो है कंटिन्यू अभी राइजिंग जोन में चल रहा है। तो ये काफी टाइम से हमें एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा था। और दूसरी अगर जो मैं बात करूं यहां पर, अगर जो ये सेंसेक्स निफ्टी और बैंक, हाँ, दूसरा जो बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ये जो गिरावट है ये कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है। आप लोग भी समझ सकते हो कि मार्केट में जो कल थोड़ी सी तेजी देखने, अगेन मार्केट गिरा तो कंटिन्यू गिरता ही रहा। अब इसके पीछे का जो भी लॉजिक हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अपना एचडीएफसी बैंक पूरा वेटेज ज्यादा होता है इसका। ठीक है, पूरे अपने फाइनेंस सेक्टर में। अब एचडीएफसी बैंक, अगर जो सिंपल सी बात है गिरेगा तो पूरे मार्केट मार्केट पे इफेक्ट डालेगा। जैसा निफ्टी की बात करूं, अगर जो रिलायंस गिरता है तो पूरे मार्केट पे इफेक्ट डाल देता है। सेम वही चीज एचडीएफसी बैंक के साथ होता है अपना फाइनेंशियल सेक्टर में। और इसका हैवी वेटेज अपना सेंसेक्स में भी है, जो भी बैंकिंग सेक्टर है। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट वहां पर डालता है। तो ये अभी सोचो, जब अगर अभी कोई अच्छी जो भी न्यूज चल रही थी एचडीएफसी से रिलेटेड हमें देखने को मिला था, ठीक है, जो भी न्यूज चल रही थी, लेकिन वो न्यूज में अभी ये दो बिग न्यूज जो और जुड़ के आ रही है, एसबीआई की और अपना पीएनबी की, जब ये दो न्यूज ऐड ऑन हो जाएगी तो इससे और डेंजरस सिचुएशन दिख सकता है हमें। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको ट्रेड करना है, जो भी करना है आपको मार्केट में देख ताक के करना है, कोई भी जल्दीबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर जो मैं एसबीआई की चार्ट की बात करूं, तो वो फॉल देखो काफी टाइम से देखने को मिल रहा था। मतलब ये जो खबर थी पहले से कहीं ना कहीं लीक चल रही थी, इसकी वजह से मार्केट में ये फॉल आना हमें दिख रहा है। और ये फॉल कब से आ रहा है, ठीक है, देखो मैं टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों बात करूंगा आपसे। 1 अगस्त, मतलब इसी 1 तारीख से ये बात अंदर कहीं ना कहीं चल रही थी, और उसका उसका जो असर है मार्केट में हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा था। ये स्टेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, करंट में मैंने स्टेट बैंक का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, अब स्टेट बैंक में ये चल रहा था। दूसरा, अगर जो मैं इसी जगह पे पीएनबी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पीएनबी का चार्ट ओपन करता हूं तो इस पे देखते हैं क्या चल रहा है। तो दोनों चीजें अगर सेम होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ यहां पर बैड न्यूज चल रही थी मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली जिस चीज का हमें डाउट था वही चीज हुआ। तो आप समझ सकते हैं, बाकी सब समझदार है, तो गवर्नमेंट के बारे में डायरेक्टली टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमें दिख रहा है उसके बारे में बात करूंगा। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है, और इसमें भी जो फॉल 30 जुलाई, 1 अगस्त तक से कंटिन्यू फॉल आना इसमें भी स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है, जो वहां की गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट चाह रही थी, उसके वजह से देख लो पूरे मार्केट पे इफेक्ट देखने को पड़ा है, मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अंदर अंदर मुझे जहां तक लगता है ये आरबीआई और पीएनबी और एसबीआई के बीच बात तो चल ही रही होगी कि मार्केट में फाइनली क्या चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन पूरे स्टेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
पूरे स्टेट की मैं बात करूं तो इतना बड़ा डिसीजन सडनली नहीं लिया जा सकता है, पहले से ही बातचीत चल रही होगी, इसकी वजह से मार्केट में ऐसे क्राइसिस, और ये क्राइसिस मुझे लग रहा है अभी कंटिन्यू काफी टाइम तक चलने वाला है, जब तक इसका कोई सॉल्यूशन परमानेंटली नहीं निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक और फैक्ट की बात करना चाहता हूं, देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर देखना है इसको। अभी ये एक फैक्ट पे मैं और बात करता हूं, काफी टाइम से ये जो पिछला मार्केट जो कल ओपन मार्केट था, इसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में आपने कोई जंप आपको देखने को नहीं मिला। ये चार्ट है सबके, सब में आप देख रहे हो कि रेड, और सबकी जो ग्राफ है ऐसे गिरी हुई, किसी की ग्राफ ऐसी नहीं है कि ऊपर चढ़ रही है, सबका ग्राफ कंटिन्यू फॉल डाउन ही कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक आशंका है कि पूरे मार्केट पे ये इफेक्ट डाल रहा है। ये जो इफेक्ट आपको पूरा रेड जोन दिख रहा है ना, इस रेड जोन के पीछे सिंपल सा एचडीएफसी का रीजन था। ठीक है, एचडीएफसी का रीजन था जो मार्केट में इतनी क्राइसिस देखने को मिली थी। पिछली वीडियो मैंने इसमें डिटेल्स में डिस्कस किया, आप जाके वहां पर देख सकते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उससे उसके साथ क्या पंगा हुआ था कि एचडीएफसी बैंक ऐसी इस तरह से गिर रही थी। ठीक है, आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया रहूंगा। और ये जो अपना पंगा चल रहा है गवर्नमेंट का, अब ये बस एक ही है कि फटाफट ये सुलझ जाए, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर में जो एसबीआई और ये है, इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज मैं और आपसे कहना चाह रहा हूं, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, जैसा आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, एक्सिस बैंक हो जाएगा, और जो बड़े बड़े इसमें जितने भी बड़े बड़े फेडरल बैंक वगैरह हो जाएंगे, ये बाजी मारते हुए दिखेंगे, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। देखो, इक्विटस स्मॉल बैंक 4.5% की बढ़त के साथ, ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक 2.5%, एचडीएफसी 0.27% के हिसाब से इसे ग्रो किया है। लेकिन जितने गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होंगे या जो छोटे मोटे बैंकिंग सेक्टर होंगे, उसमें असर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग जो है वो ग्रो होता हुआ दिखेगा। सिंपल सी बात है कि ट्रस्ट फैक्टर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कि सबके मन में ये आ जाएगा कि गवर्नमेंट बैंक में कुछ झोल-झाल चल रहा है, तो किस में जाएंगे, प्राइवेट बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से प्राइवेट बैंक जितने भी हैं उनमें हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा, और जो गवर्नमेंटेड रिलेटेड बैंक है, छोटे जो कॉर्पोरेट रिलेटेड बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उनमें हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मार्केट में अप एंड डाउन तो चलता रहता है, इसी का नाम मार्केट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेशन जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।